नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर नेगेटिविटी से परेशान हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पर नहीं ला पा रहे हैं, यानी कोई भी रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे आपको रिजल्ट मिले, दूसरों को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है अपनी नेगेटिविटी को जला देने की। जी हाँ, वो कैसे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो का क्रेडिट मैं गुरप्रीत को दूंगी, क्योंकि गुरप्रीत मेरा भाई है और ये पहले मेरा सब्सक्राइबर था। उसके बाद इसने एज अ क्लाइंट मुझसे कंसल्टेशन लिया था, उसके बाद हम दोनों मिले हैं, जुड़े हैं, और वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसका मन बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं गुरप्रीत से इसलिए जुड़ी हूँ, एक गुरप्रीत में ना एक इनोसेंसी है, वो बहुत इनोसेंट है और उसकी अच्छाई ना उसकी बातों से झलकती है। वो इतना केयरिंग पर्सन है कि जो मुझे लगता है कि एक छोटा भाई जैसा होता है ना, वो एकदम वैसा ही है, उस तरह का ही ख्याल रखता है। तो वो मेरा बहुत अच्छा भाई है, सब्सक्राइबर था। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर कभी भी कोई भी किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ या फिर कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देना नहीं भूलती। तो धन्यवाद गुरप्रीत, ये कंटेंट देने के लिए और इसमें मेरी हेल्प करने के लिए भी। तो आज जो उपाय आप लोगों को बताऊंगी, उसके लिए भी जानने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिविटी आखिर आती कहाँ से है। बचपन से हमारा माइंड सेट हो जाता है। वो कैसे कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स देखकर बड़े होते हैं। उधर मत जाओ, उधर चोट लग जाएगी, इधर मत जाओ, इधर गिर जाओगे, आगे मत बढ़ो, ऐसा हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं। हमारे जितने भी मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें इस तरह के चीज़ों से ही बड़ा करते हैं। कहीं पर ये सही है, कहीं पर ये शायद अपने माइंडसेट के लिए ये डर को पैदा कर देता है ना। कोई इंसान खुल नहीं पाता है। बहुत कोई इंसान है कि वो बचपन से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, कि लगता है उसे, हमेशा लगता है कि कोई उसे जज कर रहा है, कोई उसे हमेशा देख रहा है और ये बस कहने वाला ही है कि तुमसे तो ये नहीं होने वाला। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, इंसान को बहुत इंट्रोवर्ट बनाती है। और जो इंट्रोवर्ट होता है ना, वो थोड़ा डरा हुआ किस्म का भी होता है। तो वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको बाहर ला नहीं पाता है, अपने इमोशन को दिखा नहीं पाता है, और दिखाने के साथ साथ क्या होती है, उसके अंदर एक नेगेटिविटी घर कर जाती है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा बड़े हुए हैं परेशानियों को देखते हुए। अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी सोच तो दिमाग में आती नहीं होंगी, है ना। क्यों नहीं आती है? एनवायरनमेंट वैसा बना देती है। लेकिन हर एक चीज़ का इलाज है। हर एक चीज़ की अगर हम ढूंढने जाए तो हर एक चीज़ को हम अपनी एनर्जी से तुरंत हील कर सकते हैं। जैसे कि आज की टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगी। करना क्या है, बहुत आसान है। एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और समय लेकर अपनी परेशानियों को उस पर लिखिए। जितना समय ले सकते हैं, हो सकता है आप रात को खाली बैठे हुए हैं, आप लीजिए। हो सकता है 2 दिन समय लगे, हो सकता है 3 दिन समय लगे। सोचकर तुरंत नहीं कर देना है, समय लीजिए, अपनी परेशानियों को लिखिए। लिखने के बाद आपको जब लगे कि अब मेरी परेशानियों की लिस्ट इतनी है, तो फिर उस दिन उसे आप जला दीजिए। उस कागज को अपनी सारी इच्छाओं को बताकर जला दीजिए कि ये परेशानियां मेरे अंदर थी, तभी मैं उस सुप्रीम एनर्जी के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन अब मैं इस सुप्रीम एनर्जी के साथ जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं अपनी सारी जितनी भी बुराइयां हैं मुझ में, या फिर जितनी भी नेगेटिविटी है मुझ में, मैं वो सारी चीज़ों को जला रहा हूँ। ठीक है, उस कागज़ को तुरंत जला दीजिए। जलाने के बाद आप 10 बार इनहेल और एक्सेल कीजिए, यानी कि आपने अपने शरीर से वो काली चीज़ हटा दी है, वो परत हटा दी है। उसके बाद आप खुले दिल से आप यूनिवर्स का स्वागत कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया सिर्फ 1 दिन की नहीं होती है। इसे कम से कम, जब तक आप खुद को हल्का ना फील करें, जब तक आप अपने आप को खाली ना फील करें, ये तब तक कीजिए। ये हो सकता है 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, 7 दिन लग सकता है, महीनों लग सकता है, लेकिन इसे हमेशा करते रहिए जब तक आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर ना चली हो जाए। ठीक है, इसे एक एक्टिविटी की तरह कीजिए,
हम हमेशा ना परेशानियों पर ही फोकस करते हैं और उसके बाद कोई टेक्निक यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या फिर मेडिटेशन की या फिर किसी भी पूजा पाठ की। तो आपको क्या लगता है कि इस बुरी एनर्जी से कोई अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी बुरी एनर्जी को बर्न करो, ख़त्म करो। उसको ख़त्म करने के लिए मुंह से बोलकर तो ख़त्म होती नहीं है, उससे अपनी फीलिंग्स पर दिखाओ, लिखो कि आपकी क्या परेशानी है, क्या है, बचपन से क्या ऐसा देखकर आप ऐसा बड़े हुए हो, या क्या ऐसी तकलीफ थी जो आप किसी को बता नहीं पाते हो, या क्या ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जो आपको सामने जाने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। वो सारी चीज़ें उस कागज़ में लिखो। किसी भी दिन से इसे अप्लाई करो, किसी भी दिन से। ये कोई, मैं आपको धार्मिक कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ, ये एक एनर्जी को बर्न करना है, बस ये बुरी एनर्जी को बर्न करना है। इसीलिए आप कभी भी किसी भी दिन से, कहीं से, अभी चाहो तो अभी से करो, लेकिन इसे किसी भी दिन से, कभी भी किसी समय से आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। अपनी सारी जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, कोई बुरी आदत है जो छोड़ नहीं पा रहे हो, उसे लिखो। इससे क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है, वही लिखो। ठीक है, आप सारी चीज़ें लिखकर इसे रेडी करो कि मुझे ये त्यागना है, ये छोड़ना है, इससे दूरी करनी है, ये चीज़ को मुझे एकदम अपने आदत से हटा देनी है। फिर उसको अपनी हाथों में लो। उस कागज़ को लेने के बाद, अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, कागज़ को हाथों में लेना और लेने के बाद आपको सिर्फ उस कागज़ से अपनी एनर्जी को उसमें डालनी है और डालकर कहनी है कि मैं इन कारणों से अपने जीवन की सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा था, और आज मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें, जितनी बुराइयाँ थी या फिर जो भी मैंने सहा है अपने जीवन काल में, वो सारी चीज़ें इस कागज़ के अंदर आज मैं बंद कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ और इसे अपने जीवन से दूर कर रहा हूँ। बस इस तरीके का प्रेयर कीजिए। करने के बाद तुरंत किसी भी कैंडल में जला दीजिए, माचिस की तीली लगा के जला दीजिए। लेकिन इसे जब जलाएंगे तो इसको सिर्फ जलाना है घर के बाहर, क्योंकि वो एक बुरी एनर्जी है। उस बुरी एनर्जी को किसी भी तरीके से घर में नहीं जलाना है, उसे बाहर ही करना है। ठीक है, ये जो बुरी एनर्जी है, इसको इसलिए बाहर करते हैं क्योंकि इस एनर्जी का घर में होना यानी आपके दिमाग में फिर से ये चीज़ को भरने के बराबर है। तो इसलिए इसे तुरंत बर्न कीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखेंगे, जलाने के बाद आप कुछ देर शांति से भगवान के सामने जाकर बैठ जाइए। बैठने के बाद बस भगवान से ये जुड़ने की कोशिश कीजिए और कहिए कि मैंने अपनी सारी बुरी आदतों को, बुरी यादों को, बुरी बातों को मैंने दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, जला दिया, और फिर मैं बस अब अच्छी शक्ति को ग्रहण करने के लिए मैं आपके पास आया। तो जब वो आप अच्छी शक्ति को ग्रहण करने के लिए आप भगवान के सामने आएंगे तो आप खुद एक अनुभव फील करेंगे, खुद में ही आपको एक अनुभव होगा कि एक अच्छी सी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आप खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर जितनी भी बुराइयां थी वो दूर हो गई है, और आप जीवन में कुछ आगे और करने के लिए जो भी रास्ता अब तक का था, जो भी सफ़र था, वो पूरे बिना विघ्न के आप उसे तय करते हुए चले जा रहे हो। फिर भी कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं होगा, ये आपको तब तक करना है जब तक आप अपने में हल्कापन महसूस ना करें या फिर हर एक चीज़ में अच्छी पॉजिटिविटी ना ढूंढें। तो इसे करके देखिए, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इसकी करने के बाद आप खुद भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आपकी सोच की तरह। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहिए और मुझे आकर ज़रूर बताइए कि ये टेक्निक आप लोगों को कैसे लगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।